शीर्षक आत्मा का इंतकाम। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक पुरानी आत्मा का वास है जो अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए जीवितों की तलाश में रहती है। इस आत्मा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानियों ने पूरे गांव में खौफ फैला रखा था। रात का समय था और 4 दोस्तों का एक समूह जो शहर से गांव घूमने आया था, मंदिर के बारे में सुनकर उसे देखने का फैसला करता है। वे सभी डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और इसे एक मजाक मानते थे। रात के अंधेरे में वे सब मिलकर मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मंदिर का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और अचानक उनके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उनमें से एक दोस्त रोहित ने कहा, यह जगह थोड़ी अजीब है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन बाकी तीनों ने उसे हंसते हुए कहा, तुम डर गए क्या? और वे मंदिर के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बस एक पुराना और टूटा हुआ हवन कुंड था। अचानक मंदिर के अंदर की सभी दियों की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन वे फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करने लगे। तभी उनमें से एक अजय ने मंदिर के एक कोने में हलचल महसूस की। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। अब दोस्तों का डर बढ़ने लगा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए और एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी रोहित ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक साया उभर रहा है। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक महिला की आकृति में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी से मंदिर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। तुम लोगों को मेरी कहानी सुननी होगी, उसने कहा, और उसकी आवाज में ऐसा डरावना स्वर था जिसने चारों दोस्तों को जमने पर मजबूर कर दिया। महिला की आत्मा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह इसी गांव की थी और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वह हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो उसके मंदिर में प्रवेश करता है। चारों दोस्त समझ गए कि वे अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हंसती रही। अचानक आत्मा ने उन चारों को चारों ओर घेर लिया। उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। आत्मा ने एक एक करके उन्हें गायब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अजय, फिर रोहित और फिर बाकी दोनों भी गायब हो गए। सुबह के समय गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बस 4 मोबाइल फोन और कुछ खून के धब्बे मिले। गांव वालों ने समझ लिया कि आत्मा ने फिर से अपना बदला ले लिया है। अब वह मंदिर और भी खतरनाक हो गया था और किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बात साफ थी, जो भी उस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी इसी डर के साथ खत्म होती है कि क्या सच में कोई आत्मा है जो बदला ले रही है, या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन एक बात तय है, कभी भी उस मंदिर के पास न जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ मौत का साया है।